इसी तरह हमने यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। अभी तक तो हम जो वाटर की जो मॉलिक्यूल की मूवमेंट थी वो पैसिव की बात कर रहे थे। अब हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। मॉलिक्यूल की ट्रांसपोर्ट एक्टिव के थ्रू किस तरह से होती है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर एनर्जी। पैसिव में एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। एटीपी इज़ यूज्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू फ्यूल एक्टिव ट्रांसपोर्ट के एटीपी जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बतौर फ्यूल इस्तेमाल होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर जो एनर्जी यूज होती है वो एटीपी की फॉर्म में मौजूद होती है, और वो एटीपी पॉसिबल है कि डायरेक्टली यूज हो या इनडायरेक्टली यूज हो। ये डिपेंड करता है कि वो किस वे के थ्रू और किस जगह पे जो है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो यूज हो रही है। मूव सब्सटेंस फ्रॉम लो टू हाई कंसंट्रेशन। अल्टीमेटली जब आप लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे तो वहां पे जो है आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और ये जो मेथड है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही है। रिक्वायर द यूज ऑफ कैरियर प्रोटीन, के कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी, कि ये भी कह सकते हैं कि फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन की जरूरत पड़ेगी। कैरियर प्रोटीन यूज्ड इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट इंक्लूड यूनिपोर्टर, के जो प्रोटीन यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होगी वो यूनिपोर्टर हो। अब ये यूनिपोर्टर्स क्या है? मूव वन मॉलिक्यूल एट अ टाइम, कि एक वक्त में एक मॉलिक्यूल जो है वो मूव करे, हरकत करे, कि एक मॉलिक्यूल की ही मूवमेंट हो, उसको हम क्या कहेंगे? यूनिपोर्टर। नेम यूनी ही जाहिर कर रहा है, यूनी मीन वन होता है। इसी तरह सेम पोर्टर से क्या मुराद है? सम मूव टू मॉलिक्यूल इन सेम डायरेक्शन, कि जब दो मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हों तो कौन से वो जो होगी वो प्रोटीन होगी, उसे हम सम पोर्टर्स कहेंगे। इसी तरह एंटी पोर्टर क्या है? मूव टू मॉलिक्यूल इन अपोजिट डायरेक्शन, कि बेशक के दो मॉलिक्यूल की मूवमेंट हो रही है, बट ये जो मूवमेंट होगी एंटी पोर्टर की वो एक दूसरे के अपोजिट होगी, एंटागोनिस्टिक मूवमेंट होगी, एक दूसरे के जो है वो अपोजिट मूवमेंट होगी। एंटी इसी चीज को जाहिर करता है। सोडियम पोटाशियम चैनल या पोटाशियम पंप की बात करते हैं तो ये क्या है? एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, के जो सोडियम पोटाशियम पंप का जो मैकेनिज्म है वो भी एक्टिव है। यूज एन एंटीपोर्टर टू मूव 3 सोडियम आयन आउट ऑफ सेल एंड 2 पोटाशियम आयन इनटू द सेल, कि क्या करते हैं? एंटीपोर्टर जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल होता है कि 3 मॉलिक्यूल सोडियम के सेल से बाहर जाते हैं और पोटाशियम के 2 मॉलिक्यूल सेल के अंदर इंटर होते हैं। तो अल्टीमेटली ये अपोजिट जा रहे हैं, एंटागोनिस्टिक मूवमेंट है इनकी। तो यहाँ पे जो प्रोटीन होगी वो एंटीपोर्टर इस्तेमाल होगी, और ये भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, मीन एनर्जी यूज होगी। एटीपी एनर्जी इज यूज टू चेंज द कन्फर्मेशन ऑफ कैरियर प्रोटीन, के कैरियर प्रोटीन के लिए यहाँ पे एनर्जी जो है वो रिक्वायर होगी, यूज होगी। द एफिनिटी ऑफ कैरियर प्रोटीन फॉर इधर सोडियम और पोटाशियम चेंजेस, सो द आयन कैन बी कैरिड अक्रॉस द मेम्ब्रेन, कि सोडियम और पोटाशियम के लिए जो है वो कैरियर प्रोटीन की जो एफिनिटी है, जो एबिलिटी है उनको ट्रांसपोर्ट करवाने की वो डिफरेंट हो सकती है, वो चेंज हो सकती है, वेरिएट हो कर सकती है, कि किस तरह से जो है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, के वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करवाते हैं। यहाँ पे पेक्टोरल व्यू में हम देखें तो किस तरह से जो है वो एटीपी यूज होती है, और कैसे जो है यहाँ पे ये मूवमेंट जो है मॉलिक्यूल की वो होती है। यहाँ पे नंबर 1 में देखें तो हमारे पास यहाँ पे ये सबस्टांसेस हैं, और ये एक प्रोटीन है जिसे हम कैरियर प्रोटीन भी कह सकते हैं। ये इंटीरियर इन्वायरमेंट है, ये एक्सटीरियर इन्वायरमेंट है। जब ये जो मॉलिक्यूल हैं आके अटैच होंगे तो एटीपी भी साथ में आके अटैच होगी। अब एटीपी जो ही अटैच होगी तो एटीपी में से एक फास्फेट निकल जाएगा, वो एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगी, एडिनो डाइफास्फेट में। तो वो फास्फेट बतौर एनर्जी करेंसी, क्योंकि एक बॉन्ड के अंदर 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी होती है, तो वो एनर्जी यूज होगी, और वो एनर्जी यूज होने के बाद क्या करेगी कि आगे जो प्रोटीन का फंक्शन है उसको परफॉर्म करवाएगी, कि जो मॉलिक्यूल अटैच हो गए थे दूसरे नंबर पे, यहाँ पे थर्ड पे देखें तो वो वहां से बाहर चले जाएंगे। मतलब जो है वो इंटीरियर पोर्शन से, सेल के अंदरूनी माहौल से वो बाहर की तरफ चले जाएंगे।
अगर नेक्स्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट फिर अब वो जो प्रोटीन है वो तो बाहर की साइड पे ओपन है, तो बाहर से जो मॉलिक्यूल्स ने आना होगा वो क्या करेंगे, वो आके अटैच हो जाएंगे। जो ही वो अटैच होंगे तो वो दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप में जब आएगी तो वहां से जो अटैच हुआ था फास्फेट, वो फास्फेट वहां से निकल जाएगा। क्योंकि प्रोटीन की जो ही वो अपनी ओरिजिनल शेप में आएगी तो वो जो मॉलिक्यूल थे वो तो बाइंड हो चुके थे ऑलरेडी, तो फास्फेट भी, क्योंकि फास्फेट का काम खत्म हो गया था, तो फिर क्या करेंगे कि जो मौजूद बाहर से आने वाले मॉलिक्यूल थे वो अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। अल्टीमेटली यहाँ पे देख सकते हैं कि एनर्जी यूज हुई है बट वो एनर्जी वापस सेल के अंदर ही आ गई है। कपल ट्रांसपोर्ट क्या है? यूज द एनर्जी रिलीज व्हेन अ मॉलिक्यूल मूव बाय डिफिजन टू सप्लाई एनर्जी टू एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ अ डिफरेंट मॉलिक्यूल। कि जब क्या होता है कि मॉलिक्यूल डिफिजन के थ्रू मूव करते हैं, जो सप्लाई एनर्जी है, कि जो एनर्जी हम देते हैं, ये रिसेंटली जिसकी हमने बात की कि एक जो मॉलिक्यूल थे वो अंदर से बाहर गए, बाहर वाले अंदर आ गए, ये कपल मूवमेंट है और इसमें जो है वो एनर्जी यूज होने के बाद रिटर्न हो जाती है। सेम पाउडर इज यूज्ड, क्योंकि अल्टीमेटली दो मॉलिक्यूल इस्तेमाल हो रहे हैं तो वो एक साइड पे सेम पाउडर ही यूज होगा। ग्लूकोज सोडियम सेम पाउडर कैप्चर द एनर्जी फ्रॉम सोडियम डिफ्यूजन टू मूव ग्लूकोज अगेंस्ट कंसंट्रेशन। के इस तरह से जो है वो सोडियम और ग्लूकोज की जो है वो भी ट्रांसपोर्ट हो सकती है इसी सेम पाउडर को यूज करते हुए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्लूकोज की जो है वो कैसे मूवमेंट है और सोडियम की किस तरह से मूवमेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं कि एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हुआ है और ये जो पोटाशियम और सोडियम के जो आयन थे ये बाहर की तरफ गए हैं और बाहर मौजूद जो ग्लूकोज था वो वापस इसी प्रोटीन के मॉलिक्यूल के थ्रू इंटर हो गया है, वापस आ गया है। बल्क ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो ये क्या है? बल्क ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इज अकम्प्लिश्ड बाय एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या है? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इनटू द सेल, के सेल के अंदर अंदर की तरफ जो मूवमेंट है मटेरियल की उसे हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। एक्सोसाइटोसिस की बात करते हैं तो मूवमेंट ऑफ वाटर आउट ऑफ सेल, के वाटर जो मॉलिक्यूल की मूवमेंट है अगर वो सेल से बाहर की तरफ जाए तो एक्सोसाइटोसिस, और एंडोसाइटोसिस जो सेल के अंदर इंटर सब्सटेंस उनकी मूवमेंट एंडोसाइटोसिस। Endocytosis occur when plasma membrane envelop food particle and liquid। कि क्या करते हैं कि जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन फूड फूड पार्टिकल्स को या लिक्विड पार्टिकल को क्या करती है, इन्वेलप करती है, उनको घेर लेती है और उनको जो है वो सेल के अंदर लेके आती है। तो ये जो मूवमेंट है ये एंडोसाइटोसिस है। अब हम यहाँ पे एंडोसाइटोसिस की मजीद टाइप को अगर देखें तो उसमें हमारे पास पहले नंबर पे है फाइगोसाइटोसिस। फाइगोसाइटोसिस में क्या होता है कि सेल टेक्स इन पर्टिकुलेट मैटर, के मखसूस जो है वो मटेरियल को, मैटर को क्या करता है, सेल अंदर लेता है। ये भी हम कह सकते हैं कि सॉलिड मटेरियल का जो है वो इनटेक इन सेल, के सेल के अंदर लेके आना सॉलिड मटेरियल को फाइगोसाइटोसिस में आता है। जबकि जो लिक्विड टाइप है उसको अगर सेल के अंदर लाया जाए इसी एंडोसाइटोसिस के मैकेनिज्म के थ्रू तो उसको हम कहेंगे पिनोसाइटोसिस। कि लिक्विड टाइप मटेरियल को अगर हम जो है वो सेल अपने अंदर लेके आता है तो वो क्या कहलाएगा, पिनोसाइटोसिस। रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल आर टेकन इन आफ्टर दे बाइंड टू रिसेप्टर, के मखसूस मॉलिक्यूल के साथ जो है अगर मॉलिक्यूल रिसेप्टर के साथ अटैच हो तो क्या करता है, सेल के अंदर लेके आता है। इस तरह की जो मूवमेंट है मीन के मॉलिक्यूल प्लस रिसेप्टर उसका सेल के अंदर इंटर होना, वो रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस कहलाता है। यहाँ पे पेक्टोरल व्यू में आप देख सकते हैं कि बैक्टीरिया के सेल यहाँ पे इंटर होते हैं। जो सेल वाल की मूवमेंट है आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से जो है वो वेरिएट कर रही है और बिलाखिर इस बैक्टीरिया सेल को सेल वाल जो है वो अपने अंदर लेके आई है। और अगर हम यहाँ पे देखें कि डिफरेंट अगर सल्यूट की बात करते हैं तो वो भी इसी मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो सेल के अंदर
इंटर हो जाते हैं पिनोसाइटोसिस में। यहाँ पे हम देख सकते हैं क्योंकि जो सॉल्यूट वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब ये लिक्विड टाइप मटेरियल है, तो ये पिनोसाइटोसिस, और ये जो है रिसेप्टर मीडिएटेड प्रोटीन के रिसेप्टर प्लस जो बाहर वाला मॉलिक्यूल है उसका मुकम्मल सेल के अंदर आना, ये क्या कहलाएगा? रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस की बात करते हैं, अकर व्हेन मटेरियल इज डिस्चार्ज फ्रॉम सेल, कि जब सेल से मटेरियल बाहर की तरफ मूव करता है, बाहर की तरफ धकेल दिया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? एक्सोसाइटोसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्सोसाइटोसिस। मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में सेल का मटेरियल मूव कर जाना। Vesicle in cytoplasm fuse with cell membrane and release their contents to exterior of cell, कि जो वेजिकल होती हैं, जो मौजूद सेल के अंदर थैलियां नुमा बनी हुई होती हैं, वो सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होती हैं, और अटैच होने के बाद जो वेजिकल के अंदर मटेरियल होता है उसको अपने जो सेल होता है उसे बाहर फेंक देती है। यूज्ड इन प्लांट टू एक्सपोर्ट सेल वॉल मटेरियल, के सेल वॉल मटेरियल, अगर हम सेल प्लांट सेल की बात करते हैं तो देन वो सेल वॉल को मटेरियल को यूज करेंगी, और प्लांट का जो मटेरियल होगा, जो मतलब सेल के अंदर जो वेजिकल के अंदर में मौजूद मटेरियल होगा उसको एक्सपोर्ट करेंगी, बाहर फेंकेंगी। यूज्ड इन एनिमल टू सेक्रेट हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर, डाइजेस्टिव एंजाइम, मतलब हम इस एक्सोसाइटोसिस के थ्रू किन किन जो है वो मैकेनिज्म को यहाँ पे यूज करते हैं, तो वो हार्मोन्स की जो ट्रांसपोर्ट है, या न्यूरोट्रांसमीटर की लाइक नर्व की ट्रांसमिशन में, या डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं तो उनकी ट्रांसपोर्ट भी इसी एक्सोसाइटोसिस के थ्रू ही होती है। अगर हम यहाँ पे पेक्टोरल व्यू देखना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक वेजिकल है, एक थैलीनुमा है जिसके अंदर डिफरेंट जो है वो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, तो ये आएगी सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होगी, सेल मेम्ब्रेन के साथ जो ही अटैच होगी तो एक्सटीरियर साइड से ये फटेगी, और फटने के बाद जो सेक्रेटरी प्रोडक्ट होगा, जो वेस्ट मटेरियल होगा, उसको जो है वो सेल से बाहर की तरफ रिमूव कर देगी, और जो वेजिकल की मेम्ब्रेन होगी वो इस सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा बन जाएगी। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें, और आप लोगों की मोहब्बतों का मुझे इंतज़ार रहेगा।